गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग जो है एमएससी 4 सेमेस्टर का ऑप्शनल पेपर ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा मैं इसके बैक पे जाके डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड के बारे में चर्चा किया हुआ था। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड आपने डेवलप किए हुए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर मैंने दो चीज़ों को फोकस किया हुआ था कि हम दो तरह के मैनिफोल्ड या डिफरेंसेबल मैनिफोल्ड के बारे में चर्चा करते हैं अपने हायर स्टडीज़ में, साथ ही साथ रिसर्च लेवल पर। पहला होता है इसमें कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड। इस कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा इवन होता है, जिसके एथेंटिक रूप से उसको वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में प्रूव भी किया गया था क्यों इसका डायमेंशन जो है इवन होता है। और दूसरा मैंने मैनिफोल्ड बोला था डिफरेंसेबल मैनिफोल्ड, कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड। कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो दो तरह के मैनिफोल्ड आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जिसका डायमेंशन इवन होता है, जिसका डायमेंशन ऑड होता है। यहाँ पर हम उस मैनिफोल्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका जो डायमेंशन होता है वो आपका क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंसेबल मैनिफोल्ड के डिफिनीशन को चर्चा करना नहीं है। अंडर व्हाट कंडीशन द डिफरेंसेबल मैनिफोल्ड इज बिकम्स ए कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड यू कैन डेवलप द so many fundamental properties regarding to the contact manifold। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस पेपर की उपयोगिता की बात करें तो ये पेपर बहुत उपयोगी है रिसर्च लेवल पर, क्योंकि अगर आप अगर आप इस क्षेत्र में रिसर्च लेवल पर आते हैं तो उस कंडीशन में काफ़ी उपयोगिता इस पेपर की है। काफ़ी वर्क हुए हैं और साथ ही साथ इसके फिजिक्स वगैरह में भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में भी काफ़ी उसकी उपयोगिता है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि हम जो काम करते हैं वो इंडेक्स फ्री करते हैं, और बीएससी थर्ड ईयर पर आपने जो टेंसर पढ़ा था वो इंडेक्स नोटेशन में था। ठीक है, तो बहरहाल हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। टोटल आपका 4 यूनिट में ये पेपर डिवाइडेड है। हम अपने पहले यूनिट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, हम इसके सिंपली डिफिनीशन की बात करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। लेट वी एन दिस इज be an n-dimensional manifold। ठीक है, Vn be a n-dimensional manifold। ठीक है, and this is F U और कैपिटल U। ठीक है, कैपिटल U be a tensor field of type 1 comma 1 comma small u is the one form and a one form, you know that the one form which are discussed in the semester number 2। ठीक है, and a vector field या फिर जो टेंसर ऑफ टाइप 1 कॉमा 1, इट इज ए बाइलीनियर फंक्शन, बाइलीनियर रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ के बारे में। ठीक है, एंड इट इज ए टेंसर फील्ड ऑफ टाइप, टेंसर फील्ड मतलब कि उस मैनिफोल्ड के हर एक बिंदु पर एक टेंसर एग्जिस्ट करेगा जिसका टाइप क्या होगा, 1 कॉमा 1। ठीक है, और जो यू है वो वन फॉर्म है, कैपिटल यू जो है वो आपका वेक्टर फील्ड है। ठीक है, वेक्टर फील्ड ऑन वी एन this is satisfying the following condition। ठीक है, this one is the f square plus in is equal to u tensor product u। ठीक है, if and only this is the other statement, this is x double bar plus x is equal to u x u। ठीक है, इसके ऊपर आप x ऑपरेट करते हैं तो ये जो टेंसर फील्ड की जगह गैप को है वो x कवर करता है। ठीक है, और सेकेंड वन इज दिस इज एफ यू इज इक्वल टू यू बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर आर्बिटरली वेक्टर फील्ड
x, ठीक है, फॉर आर्बिट्ररी वेक्टर फील्ड x, ठीक है, वेयर x बार इज डिफाइंड एज दिस इज यफ x, ठीक है। यफ जब इस x पर ऑपरेट हो रहा है तो आपको एक नया वेक्टर फील्ड प्राप्त हो रहा है। ये मैंने सेमेस्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया हुआ था। दिस देन Vn, then that type of differentiable manifold Vn is said to be a almost contact this is manifold, almost contact manifold, and the system f, this is u comma small u, is said to have an almost contact structure to Vn, ठीक है। एक बार आप फिर से सुनिए डेफिनेशन को। अगर आप वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैनिफोल्ड की बात करते थे तो एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू 0 होता था। यहाँ पर Vn जो है आपका n डायमेंशनल डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड है। एफ स्मॉल यू कैपिटल यू, एफ जो है वो टेंसर फील्ड ऑफ टाइप 1 है जो कि लीनियर फंक्शन होता है, वेक्टर रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। और स्मॉल यू जो है वो 1 फॉर्म है, कैपिटल यू आपका पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड है ऑन Vn पर। और अगर ये सेटिस्फाइड करे एफ स्क्वायर प्लस आई एन इज इक्वल टू यू टेंसर प्रोडक्ट यू, इसके ऊपर एक्स ऑपरेट करे तो इस टेंसर प्रोडक्ट के गैप को एक्स कवर करेगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर एक्स प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डबल बार प्लस एक्स आई एन, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज़ यू एक्स यू, ठीक है। और एफ यू मीन्स यू बार इज इक्वल टू 0, एफ के ऊपर आपने यू के ऊपर एफ को ऑपरेट किया तो यू बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। और ये जो स्टेटमेंट है किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर फील्ड के लिए होल्ड करता है, वेयर एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो उस कंडीशन में इस डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड Vn को जो है ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड कहा जाता है। और ये जो पेयर तैयार होता है टेंसर फील्ड से वेक्टर फील्ड से 1 फॉर्म से, दैट इज नोन एज द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर टू Vn, टू द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड, ठीक है। तो दैट इज द फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। नाउ वी कंसीडर द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, नाउ दिस इज एग्जाम्पल, let us consider V5, ठीक है। This is 5 dimensional. You know that the Rn is the performing the concept of the differentiable manifold which are discussed the second semester. That's why V5 is also the follow the differentiable concept of the differentiable manifold, ठीक है। Now where here f is a tensor of type 1 and now we define it the component form like this, ठीक है। This is f form, this is 0 0 minus 1 0 0, ठीक है। And this one is 0 0 0 minus 1 0, this is 0 1 0 0 0 0, सब मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है। और ये 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, आपने ये ले लिया f जो है 5 क्रॉस 5 का, ठीक है। और कैपिटल U वेक्टर फील्ड है, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे कंसीडर किया 0 0 0 0 1, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 5 क्रॉस 1 का है, ठीक है, 5 क्रॉस 1। एंड इसी प्रकार से आपने स्मॉल u डिफाइन कर दिया, इसको आप 1 फॉर्म कर रहे हैं कॉलम वेक्टर के फॉर्म में 0 0 0 0 1, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को कंसीडर कर लिया जाए, हाँ ऐसा कंसीडर किया जाए कि वो आपके करस्पॉन्डिंग कंडीशन को फॉलो करे। और अगर किसी स्पेस के अंदर
ये सारी बातें होल्ड कर जाती हैं कि उसके पास एक टेंसर ऑफ टाइप 1 1 मिलता है, वन फॉर्म और वेक्टर फील्ड पर्टिकुलर मिलता है, जो इस तरह के कंडीशन को एग्री करता है, देन सच टाइप ऑफ स्पेस या सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड इज बिकम्स ए ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड. एंड वी फर्दर डिस्कस व्हाई आई विल टेक इन हियर आई विल टेक द ऑड डायमेंशनल स्पेस, जो मैं फर्दर प्रूव करूंगा कि क्यों मैं ऑड डायमेंशनल स्पेस के बारे में चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हियर वी कैन कैलकुलेट एफ स्क्वायर. ठीक है, तो एफ स्क्वायर को आपको कैलकुलेट करना है. एफ को जो है 2 बार आप लिखिए. एफ स्क्वायर को जब आप 2 बार यहाँ लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 0 -1 0 0. ठीक है, दिस इज 0 0 0 -1 0. दिस इज 1 0 0 0 0. This is 0 1 0 0 0. This is 0 0 0 0 0. ठीक है, फिर आप यहाँ लीजिए दिस इज इक्वल टू 0 0 -1 0 0 और दिस वन इज 0 0 0 -1 0 एंड दिस इज 1 0 0 0 0. दिस इज 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है, इन दोनों को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई इस वाले में पहला एलिमेंट. ठीक है, क्या देगा 0 0 -1 0. तो दिस इज -1 0 0 0 0. आप करके देख सकते हैं, बाकी सब 0. इसका करेंगे आप 0 -1 0 0 0. This is 0 0 -1 0. This is 0 0 0 -1 0. ठीक है, और लास्ट इज द, यहाँ पे चार हैं, लास्ट वाले में आप आएंगे तो 0 0 0 0 0. ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी. ठीक है, 5 क्रॉस 5 की. ठीक है, 5 क्रॉस 5 की आपके पास मैट्रिक्स बनेगी. इसको आपको जो है ब्रेक करना होगा. जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज डायगोनल ऑफ दिस इज 1 1 1 1 1. दिस इज 1 1 0 1 1 0. ठीक है, आप बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे समझिए कि आपने जो है यहाँ पर सिंपली एफ स्क्वायर किया. एफ स्क्वायर करने के बाद आपने यहाँ पर जो है एफ स्क्वायर करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए एफ स्क्वायर किया, सिंपली आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपने जो है यहाँ पर आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया. जब मल्टीप्लाई किया तो 0 0 सब ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी. -1 कॉमन होने के बाद केवल डायगोनल में ही एलिमेंट दिख रहे हैं, तो डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 0. ठीक है, लास्ट एलिमेंट 0 है. अब इसको आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना है जो आपके पास फंडामेंटल डिफिनीशन है. इसके लिए हम कैसे इसको करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूँ. इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे एफ स्क्वायर को, तो एफ स्क्वायर को हम लोग लिख सकते थे दिस इज डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, दिस इज डायगोनल ऑफ 0 0 0 0 1. ठीक है, 0 0 1 2 3 4 1. ठीक है, इसको जोड़ोगे फिर वही प्राप्त हो जाएगा. फिर यहाँ से आप देखेंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस. इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, दिस इज 0 0 0 0 1 और दिस वन इज 0 0 0 0 1. ठीक, आप जब स्मॉल u मतलब 1 फॉर्म का और इस वेक्टर फील्ड का टेंसर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, वो सिंपली प्राप्त हो जाएगा 1, सिंपल 1, डायगोनल में 1. तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली 0 0 0 0 और ये 1. तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज -i5, डायगोनल में केवल 1 1 1 होगा
और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, U टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U। आप इसे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल u और कैपिटल U का जब टेंसर प्रोडक्ट कराएंगे तो सिंपली 1 प्राप्त होगा जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस I5 इज इक्वल टू U टेंसर प्रोडक्ट U। ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, F का मतलब आपको पता है, F के मतलब के बारे में आप सोचें तो F का मतलब आपके पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -1 0 0, ठीक है, 0 0 0 -1 0, दिस इज 1 0 0 0 0, ठीक है, और दिस वन इज 0 1 0 0 0, दिस इज 0 0 0 0 0, ठीक है। और u का क्या मतलब हो जाएगा, आपका वेक्टर फील्ड जो दिया हुआ, वेक्टर दिया हुआ 0 0 0 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पर्टिकुलर f u है, u फिक्स है आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 0 0, यानी दिस इज कंप्लीटली 0, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पे क्या मिला, हैंस V5 is an almost contact manifold, ठीक है, and f comma u comma small u is an almost contact structure to V5, ठीक है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड। फिर से सुनिए, आपने यहाँ पर V5 लिया, 5 डायमेंशनल स्पेस लिया, जिसके अंदर F इस प्रकार से डिफाइन किया, U आपने डिफाइन किया स्मॉल u। देखिए ये सब आपकी चॉइस होगी, ऐसा लेना है कि वो उस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो F आपने इस फॉर्म में टेंसर ऑफ टाइप 1 1 है, इस नाते इसे कंपोनेंट लिखे हुए हैं इस तरह से, और ये आपका क्या वेक्टर लिखा हुआ है, ये आपका 1 फॉर्म। एफ स्क्वायर को आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिलेगा, जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं माइनस डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 लास्टली 0। इसको 2 पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, एफ स्क्वायर माइनस डायगोनल ऑफ 1 1 1 1 1 प्लस डायगोनल ऑफ 0, इन दोनों को जोड़, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस दिस इज 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और इसका मतलब दिस इज 0 0 0 सब 0 आखिरी वाले में 1 आएगा, जोड़ोगे तो फिर फाइनली आपको वो मिल जाएगा। और अगर 1 फॉर्म का, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में बताया जाता है, 1 फॉर्म का और वेक्टर फील्ड का टेंसर प्रोडक्ट लेते हो तो इन दोनों को जब कंपोज कराओगे तो केवल 1 मिलेगा। इसको और इसको भी कंपोज कराओगे तो केवल ये डायगोनल वाला ही एलिमेंट मिलेगा और इसका रिजल्टेंट 1 मिलेगा। तो इसी को आप लोग क्या कहेंगे, U टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U। इसको इसका मतलब डायगोनल में केवल एलिमेंट्स हैं तो ये I5 हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस I5 इज इक्वल टू दिस। इसी प्रकार से आपने FU निकाला, FU की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि ये जो 5 डायमेंशनल स्पेस है वो उसके अंदर एक टेंसर और वेक्टर फील्ड और 1 फॉर्म इस प्रकार से मिल रहा है, जहां पर एफ स्क्वायर प्लस I5 इज इक्वल टू दैट वैल्यू U टेंसर प्रोडक्ट कैपिटल U और आल्सो FU इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट V5 इज बिकम्स ए ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड एंड द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, आज में पहला दिन है, इस लाते मैं केवल डिफिनीशन और एग्जाम्पल पर ही छोड़ रहा हूँ। कल से हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जिसमें बहुत सारे ली डेरिवेटिव के आधारित, साथ ही साथ ली ब्रैकेट कोवेरिएंट डेरिवेटिव के रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों यहाँ पर ऑड डायमेंशन ले रहे हैं, क्या कारण है ऑड डायमेंशन लेने का। साथ ही साथ कुछ और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग टू द ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट मैनिफोल्ड हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।